नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित आनंद और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होंगे। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, फॉलो कर सकते हैं आप इसको और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। आज जो है वो क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 तक की जो वीडियो है वो अपलोड कर चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देखिए, इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए। कोई चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट करिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि एक ऐसी एपी फाइंड करिए जिसका तीसरा टर्म 16 है और सेवेंथ टर्म, सातवां टर्म, पांचवें टर्म से 12 ज्यादा है। इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन लास्ट वीडियो में कराया गया था। डिटेल में बात करी थी कि जब किसी से कंपेयर करेगा तो किस तरीके से किसमें प्लस माइनस, गुणा या भाग करना है, वो जाके देखना। तीसरा टर्म 16 है, सातवां टर्म पांचवें टर्म से 12 ज्यादा है। एपी निकालनी है तो जाहिर सी बात है कि पहली प्रायोरिटी ए और फिर डी निकालना होगा, क्योंकि जैसे ये दोनों पता चल जाएंगे मेरा एपी आ जाएगा। तीसरे टर्म से एक इक्वेशन बन सकती है ए प्लस टू डी इज इक्वल्स टू 16। समझ में आ रहा है। सेवेंथ टर्म वाली कंडीशन को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस सिक्स डी इज इक्वल्स टू, फिफ्थ टर्म को लिख सकता हूँ ए प्लस फोर डी प्लस 12। ए से ए एलिमिनेट हो जाएगा, 6 डी में से 4 डी गए तो 2 डी बराबर 12, डी की वैल्यू 6। और डी की वैल्यू 6 अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं, समझिएगा बात को, तो क्या आ जाएगा भाई, ए प्लस 2 गुने 6 बराबर 16। क्या ए की वैल्यू 4 आ रही है? हाँ बोलना पड़ेगा। ए मिल गया, डी मिल गया, आइए एपी बता देते हैं। एपी कितना हो जाएगा, 4, 10, 16 एंड सो। क्लियर है क्वेश्चन? अगर किसी तरह का कोई डाउट रह जाए इस क्वेश्चन में तो कमेंट कर दीजिएगा, पर डाउट की कोई गुंजाइश है नहीं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 17 है, कहता है कि 20वां टर्म निकालना है, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इस पे। अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो जाके देखिएगा, वहां पे डिटेल में कॉन्सेप्ट समझाया है मैंने। अगर कभी लास्ट टर्म से आपको, किसी एपी के लास्ट टर्म से आपको कोई टर्म निकालना है, तो जनरली हम एपी को लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ते हैं। अब क्योंकि लास्ट टर्म से निकालना है तो हम पढ़ेंगे राइट टू लेफ्ट। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा 253। समझ में आ रहा है कि नहीं? यही इंपॉर्टेंट है, यही आपको पकड़ना है कि जो फर्स्ट टर्म होगा, एक्चुअली में जो लास्ट टर्म होता था वो फर्स्ट टर्म हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस भी उल्टा हो जाएगा, इधर से चलोगे होगा फॉर्मूला वही ए टू माइनस ए, कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म। तो अगर मैं इस साइड से पढ़ता एपी यानी कि लेफ्ट टू राइट, तो मैं 8 में से 3 घटाता। समझिएगा बात, 8 में से 3 घटाता। लेकिन अब मुझे क्या करना है, 3 में से 8 घटाना है, क्योंकि मैं एपी को इस साइड से पढ़ रहा हूं, ये इस साइड से पढ़ता था वो। समझ में आ रहा है? तो 3 - 8 दैट इज -5। दूसरे सेंस में आप ये भी समझ सकते हैं कि नॉर्मल जो कॉमन डिफरेंस इस एपी का होगा उसका साइन चेंज कर दीजिए, वही लास्ट टर्म से जब पढ़ना होगा वो हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है जी। अच्छा, ए पता लग गया 253, डी पता चल गया -5। ए एन कितना है? ए एन है यहाँ पर 3। क्या है? 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर ए एन, अगर नंबर ऑफ टर्म्स पूछ देता इसी क्वेश्चन में तो ए एन के फॉर्मूले से चले जाते, लेकिन उसने हमसे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पूछा, उसने हमसे क्या पूछा, 20th टर्म पूछा। 20th टर्म पूछा तो वैल्यू क्या होगी, ए प्लस 19 डी। भाई साहब ए क्या है, 253 प्लस 19 गुने डी क्या है, -5। तो 253 -19 पंचे 95। 13 में से 5 गए 8, 14 में से 9 गए 5, और ये हो गया 1, यानी 158 आंसर है 20वें पद का। और ये जो 20th टर्म है ये फ्रॉम द लास्ट टर्म निकाला गया है, ध्यान रखिए। अगर पूछ देता कितने टर्म्स है तो एन के फॉर्मूले के साथ आप चले जाते तो एन निकल जाता। क्लियर है? उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ और एट्थ टर्म का सम, फोर्थ और एट्थ टर्म का सम कितना है, 24 है। सिमिलरली सिक्स्थ और 10th टर्म का सम कितना है, 44 है। पहले 3 टर्म निकालिए। अब जाहिर सी बात है जी, पहले 3 टर्म निकालने हैं तो ए ढूंढो और डी ढूंढो। इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूं, ए प्लस 3 डी प्लस ए प्लस 7 डी इज इक्वल टू 24। यहां से बन जाएगा 2a प्लस 10d बराबर 24। अब पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन है तो उसको भी मैं कॉमन निकालूंगा ताकि मेरी इक्वेशन थोड़ी सी और छोटी हो जाए।
ये बचेगी a प्लस 5d बराबर 12, इक्वेशन नंबर 1। इस वाली इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 44। ये हो जाएगा 2a प्लस 14d इज इक्वल्स टू 44। सिमिलरली इसमें भी मुझे 2 कॉमन दिख रहा है, तो इक्वेशन को रिड्यूस करूंगा तो a प्लस 7d बराबर 22 निकल के आएगा, इक्वेशन नंबर 2 है। आपको पता है इसके आगे क्या करना है, एलिमिनेशन लगा दो। a प्लस 5d 12, a प्लस 7d 22। एलिमिनेशन लगाने के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे नीचे वाली इक्वेशन को, ऊपर वाली इक्वेशन से साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस का गया, ये बचा -2d बराबर माइनस का 10। बच्चों डी की वैल्यू क्या 5 आती दिखाई दे रही है, हाँ बोलना पड़ेगा। और इस डी को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। मान लो इसी इक्वेशन में पुट कर लिया आपने डी की वैल्यू, तो ये हो गया a प्लस 5 गुने 5 बराबर 12। तो a की वैल्यू क्या आपको -13 आते हुए दिखाई दे रही है, हाँ बोलना पड़ेगा। a पता लग गया, d पता लग गया, तो क्या पहले 3 टर्म निकाल लेंगे। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा भाई, -13। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, -13 प्लस 5 -8। और थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, -13 प्लस 10 -3। क्लियर है कि नहीं है, बोलिए। ठीक है, तो आपने देखा कि कितने आसान तरीके से हमने दो अलग अलग इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए पहले हमने डी निकाला, और फिर हमने ए निकाला, और फिर हमने ए पी निकाल दी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है सुभा राव ने काम स्टार्ट करा 1995 में, और उसकी एनुअल सैलरी थी ₹5,000। ठीक है, और हर साल 200 रुपए का उसको इंक्रीमेंट मिलता गया। तो आपको बताना है कौन से साल में उसकी जो इनकम है वो 7,000 हो जाएगी। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो उसने काम शुरू किया तो उसकी सैलरी कितनी थी, 5,000 रुपए। और हर साल अगर इंक्रीमेंट 200 है तो यानी अगले साल सैलरी कितनी हो गई, 5,200। फिर कितनी हो गई, 5,400, क्योंकि 200 रुपए से सैलरी बढ़ रही है। और हमें उसकी सैलरी को कहां तक लेके जाना है, 7,000 रुपए तक, क्योंकि हमें यही पता करना है कि कौन से साल में उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। काम शुरू किया था 1995 में। समझ में आ रहा है। एक एपी फॉर्म होती हुई दिखाई दे रही है जिसका फर्स्ट टर्म कितना है, 5,000, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 200, और जिसका nth टर्म कितना है, 7,000, क्योंकि हमें n की वैल्यू पूछी। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को प्रिडिक्ट कर लेंगे तो क्वेश्चन करना बाएं हाथ का खेल है। फॉर्मूला क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d। ए एन कितना है जी, 7,000, ए कितना है जी, 5,000, प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, एंड व्हाट इज डी, डी इज 200। 7,000 में से 5,000 गए तो 2,000, और इसको डिवाइड कर दिया किससे, 200 से, ये हो गया n-1। तो यहाँ से क्या n की वैल्यू 11 निकलते हुए दिखाई दे रही है, हाँ बोलना पड़ेगा। धुआंधार तरीके से क्वेश्चन खत्म कराया है मैंने आपको, हाँ बोलिए हाँ। और हाँ कैसे बोलेंगे, लास्ट क्लास में बताया था ना आपको। जी बिल्कुल, कमेंट करके आप हाँ बोल सकते हैं या अभिवादन दे सकते हैं। यानी कि 11 साल बाद उसकी तनख्वाह 7,000 हो जाएगी। तो 1995 से 11 साल बाद यानी कौन से साल में पहुंच चुका होगा वो, 2006। ठीक है जी, तो 2006 में किस किस का जन्म हुआ था वो कमेंट करे, क्योंकि जिस साल में आपका जन्म हुआ है उस साल में सुब्बा राव की तनख्वाह कितनी हो गई है, 7,000 रुपए। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अब यहाँ आ गया क्वेश्चन नंबर 20 में, रामकली। रामकली एक ख्वाब में आई, और पता नहीं किसका चांद हुई वो बाद में देखेंगे। रामकली ने पहले हफ्ते इसी साल के, मान लेते हैं 2023 है, और 2023 वर्ष का पहले वीक में उसने 5 रुपए सेव किए, और हर हफ्ते वो अपनी सेविंग को 1 रुपए 75 पैसे से बढ़ा रही है। यानी दूसरे हफ्ते में उसकी सेविंग कितनी हो गई, 6 रुपए 75 पैसे। तीसरे हफ्ते में उसकी सेविंग कितनी हो गई, 8.5 रुपए। वैसे सेविंग करना बहुत अच्छी बात है, आपके फ्यूचर के लिए भी और आपके लिए भी। तो इसीलिए जो भी पॉकेट मनी हो कुछ ना कुछ सेविंग किया करिए, बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। और अगर आप इस तरीके से सेविंग करेंगे तो हो सकता है लखपति करोड़पति बन जाएं जब आप कमाने की उम्र में आए। अभी तो आप 10वीं में होंगे, क्योंकि अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो। कहा गया कि किसी वीक में उसकी सेविंग बन गई 20 रुपए 75 पैसे। बस यही बता देना है कि कौन से हफ्ते में या कितने हफ्ते बाद
उसकी सेविंग 20 रुपये 75 पैसे हो जाएगी। कायदे से देखा जाए तो बिल्कुल पिछले वाला ही क्वेश्चन है भाई साहब। फर्स्ट टर्म यहाँ पे 5 ले लेना है, कॉमन डिफरेंस 1 रुपये 75 पैसे ले लेना है, और nth टर्म यानी कि an कितना ले लेना है 20 रुपये 75 पैसे। हमें बता देना कितने हफ्ते लगे उसे 20 रुपये 75 पैसे तक पहुंचने में। तो an का फॉर्मूला क्या होगा, an बराबर a प्लस n-1 d। बोलिए हाँ, 20.75 में से 5 गए तो 15.75, और इसको डिवाइड करना है किससे 1.75 से, बराबर n-1। बताइए आप खुद सोच के कि डिवाइड में कितना आना चाहिए, बताइए, हम भी तो देखें भाई। पॉइंट से तो पॉइंट उड़ जाएगा। मेरे हिसाब से 9 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। प्रेडिक्शन नाम की कोई चीज होती है, करते रहिएगा आप अपने आप। और प्लस का 1 तो ये हो जाएगा n, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। क्लियर है। यानी कि साल के पहले हफ्ते में जब उसकी सेविंग 5 रुपए थी, तो उसी साल के जब वो 10वें हफ्ते में पहुंचेगी तो उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी 10 रुपए। कमेंट करके ये बताइए कि 10वें हफ्ते में 10th वीक में कौन सा महीना चल रहा होगा, कौन से महीने का नाम क्या होगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए, धन्यवाद।